नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो व्रत इस पर बहुत सारे ऐसे हैं जो नए उठाएंगे, नई जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो भी करना चाहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नियम है जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानते हैं वो सारे नियम, क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, कैसे अर्घ देना चाहिए, चलनी से अर्घ देखना क्यों जरूरी है। करवा चौथ दिवाली से 12 दिन पहले पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस साल 20 अक्टूबर रविवार को पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के से दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रदेव को अर्घ देकर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। उनका व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत पूजा की थाली कैसे तैयार करनी चाहिए, आइए जान। पूजा की थाली आपको स्वच्छ कर लेना चाहिए। शुद्ध धो पोंछ कर अच्छी तरह से रख लें, साफ कर लें। सबसे पहले एक आटे के दीपक लगाएं, इसमें रखें। थाली में रुई की बाती घी डाल करके रखें। एक मिट्टी का करवा ले। करवा बहुत ही जरूरी होता है। एक भी आप ले या फिर दो भी ले सकते हैं। एक जल रखें और एक जिसमें गेहूं रखते हैं। फिर आपके यहाँ जिस तरह से किया जाता है वो अवश्य अपनाएं। मिट्टी का करवा अवश्य रखना चाहिए, ये अवश्य आप जोड़ सकते हैं। एक जल का कलश रखें जिसमें चंद्रमा को अर्घ देना। छलनी से चांद के लिए दीदार करना है आपको, तो छलनी रखना चाहिए, साफ सुथरे हो। जरूरी नहीं है कि नए छलनी हो, अगर नया लेते हैं तो सही है, उस छलनी को सजा लें। अब सवाल है कि करवे में क्या भरें, तो करवे में गेहूं भरा जाता है। कहीं दूध, चांदी का सिक्का डाल करके रखा जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरह से होता है वैसे करना चाहिए। नियमतः इसमें यही है कि गेहूं ही भरा जाता है। ढक्कन में जो मिट्टी का ही ढक्कन रखना है, मिट्टी का ढक्कन में उसके ऊपर चीनी भर करके रखना है और कुछ द्रव्य पैसा रख दे उसमें। पहले आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ वहाँ कर लें। माता शिव परिवार की तस्वीर रखें, उसमें पूजा करें। करवा माता का तस्वीर रखें, कथा किताब रखें। को अच्छी तरह से विधिवत पूजा विधि कर लें। 13 बिंदी या सतिया बना लें रोली से, और हाथ में 13 दाने या फिर गेहूं का रखें या फिर चावल भी आप रख करके करवा चौथ की व्रत कथा सुन सकते हैं या फिर आप खुद पढ़ सकते हैं। सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अगर सास आपके पास नहीं है तो अपने पास जो भी ब्राह्मणी हैं उन्हें आप पैर छू सकते हैं, या फिर घर में जो भी हैं साथ में व्रत रखते हैं तो जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं, सुहागिन महिलाएं हो तो उनका पैर छूकर भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और करवे रख दें, आप बाद में अपनी सास को भिजवा सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं, दान की चीजें। मान्यताओं के अनुसार छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चंद्र के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखाई देती है। इसके बाद छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु उतनी ही गुना बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए करवा चौथ को व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। सरगी क्या नहा करके खाना चाहिए, ये भी एक सवाल है कि जरूरी नहीं है कि नहाना है कि नहीं नहाना है। तो ये भी आपको ध्यान है। कोई भी व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करके ही व्रत धारण करना चाहिए। इसके लिए कोई भी व्रत रखते हैं महिलाएं, चाहे पति के लिए हो या फिर और भी कोई बड़ा त्योहार होता है जैसे बच्चे के लिए करते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा पाठ जो करते हैं नॉर्मल जो कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देकर सरगी को ही खाना चाहिए। सास अगर साथ में है तो सास के साथ मिलकर खाएं, जरूरी है, ये बहुत जरूरी माना जाता है। इस शुभ दिन की तैयारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। इसलिए व्रत रखने वाली महिला सूर्य की पहली रोशनी से पहले ही स्नान करती है। अपने सास द्वारा दी गई सरगी साथ में बैठकर खाती हैं। यह सरगी की थाली इस तरह से तैयार ही की जाती है कि यह व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करती है। चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ किस तरफ मुंह करके देना चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो करवा चौथ का जो भी व्रत करते हैं पारण चंद्रमा को अर्घ देकर ही किया जाता है। ऐसे में अर्घ देते समय उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। अब चंद्रमा निकलने से पूर्व घर में गौरी शंकर या शिव परिवार की पूजा आप कर ले। माता करवा की विधिवत पूजा करें। करवा चौथ व्रत कथा पाठ जरूर सुने या पढ़ें। दिन में आप व्रत पूजा कथा श्रवण कर रहे हैं तो 1 लोटे जल अलग से रखें, जो सूर्य भगवान को कथा के बाद आप दे सकते हैं। में जो लोटे रखे हैं आप या करवा में जल रखे हैं वो चंद्रमा को चढ़ाया जाता है। आप चांदी के बर्तन में भी बहुत लोग रखते हैं दूध और शक्कर मिश्रित जल को, और अर्घ चंद्रमा को अर्घ देते हैं छलनी से देखने के बाद। उसमें मंत्र देते जल देते समय, अर्घ देते समय चंद्रमा को देखते हुए जल देना चाहिए और एक ही धार में जल चढ़ा देना चाहिए। और इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उस समय ओम सोम शिवाय नमः जल से अर्घ दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें।
ये आप नियम कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ दे, जल से भी दे सकते हैं, बहुत जगह जल से ही देते हैं, पर छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें, चंद्रमा को जल से अर्घ दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें चंद्रमा से। आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, या फिर चंद्रमा निकलने से पहले आप माता गौरी, गणेश जैसी परिवार की फोटो रख करके, करवा माता का तस्वीर रख के और कथा श्रवण जो करते हैं, कथा की किताब रख करके विधिवत पूजा आप कर ले। सुनिए, एक लोटे में जो जल रखे हैं आप चंद्रमा के लिए रखें और हाथ में गेहूं के दाने रख करके कथरवा करना चाहिए। कथा सुनते समय कुछ बोलते अवश्य रहना चाहिए। शांत होकर कथा नहीं सुना जाता, ये भी अवस्था। द्रव्य जरूर चढ़ाना चाहिए, पैसे अवश्य चढ़ाएं, क्षमा प्रार्थना मांगे और चांद निकलने पर छलनी की ओर से पति को देखें और फिर चांदी की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा चौथ व्रत में कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? लाल रंग वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, माता गौरा को बेहद प्रिय रंग है, ये इससे उसे ऊर्जा भी प्राप्ति होती है। काला, नीला और सफेद रंगों से बचना चाहिए। इसके अलावा कोई भी रंग पहनकर पूजा आप कर सकते हैं। चांदी के पात्र से भी दूध, शक्कर मिश्रित जल चंद्रमा को दे सकते हैं। जैसा आपके यहाँ नियम होता है उस नियम को जरूर अपनाएं। बस ये ध्यान रखना है कि रंग कौन सा पहनना है और नियम अपने घर के अनुसार ही करें। बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही करना चाहिए। सब जगह का अलग अलग नियम हो जाता है, लेकिन पूजा चंद्रमा की होती है। छलनी का प्रयोग होता है, एक मिट्टी का करवा वस्त्र रखें, कथा पढ़ें। ये नियम हर जगह एक ही होती है, बदली नहीं जाती है। अपने अपने अनुसार करें। कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आप सभी बहनों, माताएं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता करवा से, माता गौरी से प्रार्थना है सभी की सुहाग अटल रहे, अखंड रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता करवा।